प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा समीखंड सरस्वती जी महाराज और भगवान मोहन स्वामी जी ने कल बताया कि अचित में ही गमन आगमन होता है, चित्त में नहीं। अचित ही परिच्छिन्न होता है, चित्त नहीं। और यदि तुम अपने आप को दुखी मानते हो तो तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते। अब स्वामी जी कहते हैं प्रातिलोम्यतः अनुलोम्यतः अनुध्यायेद सांख्य से यह विचार करें। ये पंच महाभूत तन्मात्रा में, तन्मात्रा अहंकार में और अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इन सबके लीन होने पर भी मैं लीन नहीं होता। प्रकृति से महतत्व, अहम तत्व, पंच महाभूत के क्रम से सृष्टि होती है और महाभूत का पंच तन्मात्रा अहम तत्व प्रकृति के क्रम से लय होता है। उत्पत्ति और प्रलय प्रकृति के राज्य में, प्रकृति के साम्राज्य में चलते रहते हैं और मैं इनका दृष्टा चेतन इनसे बिल्कुल न्यारा हूँ। एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ भी अपने शरीर को मत जोड़ देना। प्रकृति में के राज्य में, प्रकृति की विशालता में यह परिच्छिन्न शरीर न तो अपना स्थान रखता है, क्योंकि महतत्व उदय होने के पूर्व जो समष्टि देश की कल्पना भी नहीं रहती है। महतत्व का बुद्धि का उदय होता है, तब समष्टि देश की कल्पना होती है और तब समष्टि प्रलय काल और उत्पत्ति काल की कल्पना होती है। अब अहंकार के बाद पंच तन्मात्रा, उनमें पंच महाभूत और पंच महाभूतों में कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनमें से एक ब्रह्मांड में पृथ्वी और उस पृथ्वी में एक राज्य, उसमें एक प्रांत, फिर एक जिला, एक गांव, उसमें रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में एक बाप, उस बाप के एक बूंद पानी से तुम्हारा जन्म हुआ। तो जब हम यह विचार करते हैं कि हम प्रकृति से भी विलक्षण हैं, तो केवल इतना ही सोचकर मत रह जाना कि हम इस शरीर से विलक्षण हैं। उस समय पुरुष का स्वरूप विभु माना हुआ है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से भी आत्मा परिच्छिन्न वस्तु नहीं है। ये दो बात तो खास करके सांख्य के विचार को ध्यान में आनी चाहिए कि एक तो सांख्य की दृष्टि से शरीर तत्व तो पंचमहाभूत ही है और यह शरीर उसमें कल्पित है। और दूसरी बात यह ध्यान में आनी चाहिए कि केवल एक शरीर दृष्टा मैं कोई परिच्छिन्न चेतन तत्व नहीं है। इन दो बातों का ध्यान रखकर आप अपने को दृष्टा समझो। कौन सी? कि एक तो सांख्य की दृष्टि से शरीर तत्व तो पंच महाभूत ही है और यह शरीर उसमें कल्पित है। और दूसरी बात यह ध्यान में रहनी चाहिए कि केवल एक शरीर का दृष्टा मैं कोई परिच्छिन्न चेतन तत्व नहीं है। इन दो बातों का ध्यान रखकर अपने आप को दृष्टा समझो कि देखो सांख्य समझ में आता है। अब आपको थोड़ी सी बात और सुनाते हैं। आपको बताया था कि सांख्य में 4 प्रकार के तत्व माने जाते हैं। कार्य तत्व अथवा विकृति, पंचमहाभूत, कारण तत्व, प्रकृति, दोनों के बीच में महाभूत के कारण और प्रकृति के कार्य, कारण प्रकृति के कार्य, कार्य कारण उभयात्मक, प्रकृति विकृति। और पुरुष जो कैसा है? न प्रकृति विकृति पुरुषः अकार्य अकारण।
अब बोले महाराज इन तत्वों को कैसे समझें? तो इन तत्वों को समझते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।